एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चली तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चली होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, क्या कहता है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से चलती है, तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चली होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चली होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। थोड़ा सा हम इसको बेसिक जो है इसका थोड़ा सा बताते हैं। मान लीजिए ये हमारा दूरी है जो एक रेलगाड़ी के द्वारा तय करना है, यहाँ से यहाँ तक। ये दूरी ए मान लेते हैं और ये दूरी बी। यहाँ से यहाँ तक रेलगाड़ी को पहुंचना है। बोला कि नियत वेग से चलता है। मान लीजिए उसका नियत वेग या फिक्स जो था वो x किलोमीटर प्रति घंटा था और समय जो है y घंटा लगा था, तो ये कुल दूरी हो जाएगा xy किलोमीटर। ठीक है, अब पहला स्थिति में बोला कि यदि हम चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते और दूरी को जो है 2 घंटा कम लगता था, सॉरी, अगर चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते तो यही दूरी 2 घंटा पहले तय कर लेता। क्यों? क्योंकि चाल बढ़ाए तो समय कम लगबे करेगा। आप तेजी से चलेंगे जल्दी पहुंचेंगे, धीरे धीरे चलेंगे लेट लगेगा ना। तो ये आपका एक कंडीशन में दूरी बन जाएगा। और दूसरा कंडीशन में बोला इस बार चाल को जो है घटा देंगे। ठीक है, ऐसा ही कुछ है, आगे बढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा। माना रेलगाड़ी की वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रेलगाड़ी द्वारा पूरी दूरी तय करने में लिया गया समय y घंटा, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगा? तो कुल दूरी होता है चाल गुना समय। चाल हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा है और समय है y, तो xy किलोमीटर हो जाएगा कुल दूरी। ठीक है, अब पहला कंडीशन यहाँ पर बोला है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चली होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ने पर नई चाल कितना हो जाएगा? पहले x था, अब 10 बढ़ गया तो x प्लस 10 हो जाएगा। और समय इस बार थोड़ा घट गया है, कितना घंटा घटा? तो 2 घंटा कम लग रहा है, तो समय हो जाएगा y-2। इसीलिए दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। चूंकि दूरी तो हमारा वही है तो दूरी की जगह हम रख दिए xy, लेकिन चाल इस बार बदल दिए। चाल कितना हो गया? x की जगह x प्लस 10 हो गया, और समय जो y लग रहा था उससे 2 घंटा कम लगने लगा, यानी y-2, तो चाल गुना समय। ठीक है, तो xy बराबर क्या हो जाएगा? इसको हल करते हैं, x गुना y xy, x गुना -2 हो जाएगा -2x, 10 गुना y हो जाएगा 10y, और 10 गुना -2 माइनस का 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये xy प्लस में, यहाँ भी प्लस में, उधर भेजेंगे माइनस में जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस का 20 जो है इसको इधर ही रहने देते हैं, बाकी ये पूरा सिस्टम को क्या करेंगे, इधर टपा लेंगे। तो 2x ये माइनस में था, इधर टपाए प्लस में 2x हुआ, ये प्लस का 10y इधर आया तो माइनस का 10y हुआ, और -20 का -20 इधर ही रह गया। ठीक है, यहाँ दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 2 × x - 5 y बराबर -20। अब 2 यहाँ पर ये गुना में था, उधर टपाए भाग में, तो 2 से जाएगा 10 बार में, तो x - 5y हो जाएगा -10। ये समीकरण संख्या 1। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से समझाते हैं, हमको लगता है आपको थोड़ा सा जो है तकलीफ हुआ होगा, फिर से समझते हैं। कहता है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चली होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चली होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते, वही दूरी तय करने। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो हम मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की वास्तविक चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और तथा रेलगाड़ी द्वारा जो पूरा दूरी है उसको तय करने में लिया गया समय जो है y घंटा है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय कुल दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय। चाल हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा है और समय है y, तो x × y हो जाएगा किलोमीटर। पहला कंडीशन में अब क्या बोला है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चले तो चाल को अगर हम बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। तो समय कितना कम लग रहा है, 2 घंटा कम।
तो देखिए यहाँ पर स्थिति 1 में लिखे हैं चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ने पर नई चाल x + 10 हो जाएगा और समय कितना हो जाएगा y - 2। दूरी तो हमारा अभी भी वही है और दूरी निकालने का सूत्र हो जाएगा चाल गुना समय। ठीक है, दूरी हमारा एक्स वाई है, लेकिन इस बार तरीका थोड़ा बदल गया। क्यों? क्योंकि चाल बढ़ गया और समय घट गया। तो चाल इस बार हो गया x + 10, समय है y - 2। इसको हल किए तो यहाँ से हमारा आ गया x - 5y = -10। ये समीकरण संख्या 1 बन गया। अब हम बात करते हैं दूसरा स्थिति में। दूसरा स्थिति में कहता है कि और यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चली होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। ठीक है, यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चली होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। क्यों? क्योंकि इस बार धीमे चल रहा है। आप अगर धीरे-धीरे चलोगे तो आपको समय अधिक लगेगा ही लगेगा। तो इसका जो वास्तविक चाल था वो x था, 10 धीरे कर दिया मतलब x - 10 हो गया। समय कितना हो जाएगा? पहले समय y घंटा लग रहा था, अब 3 घंटा ज़्यादा यानी y + 3 हो जाएगा। तो वही लिखे यहाँ पर देखिए। चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा घटने पर नई चाल हो जाएगा x - 10 और लिया गया समय हो जाएगा y + 3। ठीक है, चाल घटेगा समय अधिक लगेगा, इसीलिए दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। चाल हमारा x - 10 है और समय है y + 3 और दूरी तो वही है x y, तो इस दूरी के बदले x y रख दिए और इसको हल करते हैं। x गुना y हो जाएगा xy, x गुना 3 हो जाएगा 3x और -10 गुना y हो जाएगा -10y, -10 गुना 3 हो जाएगा -30। ठीक है, अब क्या करेंगे ये xy से xy खत्म हो जाएगा या नहीं तो ये प्लस में है उधर भेजेंगे देखिए -xy, तो xy से xy ये 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे ये 3x - 10y को इधर ही रहने देते हैं, ये -30 को इधर टपा लेते हैं। -30 इधर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, उधर बचा 3x - 10y। या करके लिख दिए 3x - 10y = 30। ठीक है, देखिए समीकरण 1 हम बनाए x - 5y = -10, यहाँ समीकरण 2 बन गया 3x - 10y = 30। जैसे ही 2 समीकरण बन गया अब उसमें लगा देंगे विलोपन विधि। ठीक है, किसका विलोपन करेंगे देखिए 5 यहाँ दिख रहा है y, यहाँ 10y दिख रहा है, तो समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा करके घटा देंगे तो y का विलोपन हो जाएगा। तो लिखेंगे विलोपन विधि से समीकरण 1 गुना 2 घटा समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना x 2x, 2 पंचे 10y, 2 दही 20। तो 2x - 10y = 2 गुना -10 हो जाएगा -20। समीकरण 2 है 3x - 10y = 30। ठीक है, अब घटाए हैं तो घटाने का चिन्ह देंगे, तो जैसे चिन्ह देंगे वैसे बदल जाएगा चिन्ह, जो प्लस वाला है वो माइनस और जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से -10y + 10y कैंसिल। ठीक है, अब देखिए माइनस का 3x में से 2x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, इधर -30 -20 हो जाएगा माइनस का 50, यहाँ से माइनस माइनस खत्म, तो x का मान हो गया कितना 50। अब इस x को जो है आप समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आपका y निकल जाएगा। तो हम लिखे हैं x = 50 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कितना है x - 5y = -10, तो x - 5y = -10 और x का मान है 50, तो यहाँ पर x की जगह रख दिए 50, तो 50 - 5y = -10, ये प्लस का 50 उधर जाएगा तो माइनस का 50 हो गया, इधर बचा माइनस का 5y, अब -10 - 50 हो जाएगा -60, तो -5y = -60, ये -5 गुना y है, मतलब ये गुना में है, उधर भेजेंगे भाग में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से जाएगा ये 12 पंचे 60, यहाँ से हमारा y का मान निकल गया 12। ठीक है, अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा एक्स वाई माने थे शुरू में, देखिए यहाँ पर, हालांकि आप किसी से भी निकालिएगा तो चूंकि दूरी समान है तो सबसे उतना ही आएगा, अतः रेलगाड़ी द्वारा तय कुल दूरी जो है एक्स वाई था और x का मान निकाले हैं 50, y का मान 12, 50 गुना 12 हो जाएगा 600 किलोमीटर। ठीक है, हम आपको चेक करके भी दिखाते हैं, x का मान 50, y का मान 12, ये वाला नया चाल था बढ़ने पर। x का मान अगर हम 50 रखेंगे, y का मान 10 रखेंगे, 50 10 60 y इधर हो जाएगा
सॉरी 50 प्लस 10, y का मान था 12 माइनस 2, तो 50 प्लस 10 60, अब 12 में से 2 जाएगा 10, 60 गुना 10 600 हुआ यहाँ से। ठीक है, और अगला कंडीशन जो है एक और था, यहाँ भी आपको दिखाते हैं, ये वाला चार्ट, ये वाली दूरी x का मान 50 माइनस 10 और y का मान 12 प्लस 3, तो 50 माइनस 10 40 और 12 प्लस 3 हो जाएगा 15, 15 गुना 40 करेंगे तो ये 600। ठीक है, दूरी समान है, यही एक मेन क्लू है हमको इस क्वेश्चन को हल करने का, बाकी और कोई तरीका नहीं है इसको हल करने का।